दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेल्फिश गग्गू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ये एक एडजेक्टिव है। स्वार्थी गग्गू। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a selfish man named गग्गू। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब हुआ कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ सेल्फिश मैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। नेम्ड का मतलब था नामक। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक गग्गू नामक स्वार्थी आदमी रहता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ सेल्फिश मैन नेम्ड गग्गू। एक समय की बात है, एक गग्गू नामक स्वार्थी आदमी था। ही वॉज सो ग्रीडी दैट ही वॉन्टेड टू ऑन एवरीथिंग। ही वॉज सो ग्रीडी। और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर ग्रीडी का यूज़ किया गया एडजेक्टिव के तौर पर। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जो कि एक एडजेक्टिव है। ही वॉज सो ग्रीडी, वह इतना लालची था, दैट ही वॉन्टेड टू ऑन एवरीथिंग। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, वह चाहता था। टू ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक बनना, किस चीज़ पर अधिकार करना। वह हर चीज़ पर अधिकार करना चाहता था। ही could not share his belongings with anyone। शेयर का मतलब होता है बांटना, साझा करना। He could not share his belongings। belongings का मतलब सामान। वह अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को नहीं बांट पाता था with anyone, किसी और के साथ। Not even his friends, अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। आगे देखिए। वन डे ही लॉस्ट अ सैक कंटेनिंग 30 गोल्ड कोइंस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना, और SAC के सैक का मतलब होता है थैला या फिर बोरा। वन डे एक दिन, ही लॉस्ट अ सैक, उसने एक थैला खो दिया। कंटेन मतलब होना, जिसमें थे 30 गोल्ड कोइंस, जिसमें 30 सोने के सिक्के थे। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड रुम्पू। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने में। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू लगाना होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड रुम्पू, वह अपने दोस्त रुम्पू से मिलने गया। हु वॉज अ काइंड मैन, जो एक दयालु आदमी था। और दोस्तों यहाँ जो ये हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड रुम्पू, वह अपने दोस्त रुम्पू से मिलने गया। हु वॉज ए काइंड मैन, जो एक दयालु आदमी था। गग्गू टोल्ड हिम हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कोइंस। क्या अर्थ हुआ? गग्गू टोल्ड हिम, गग्गू ने उसे बताया। हाउ, कैसे। ही लॉस्ट हिज गोल्ड कोइंस मतलब कैसे उसने अपने सोने के सिक्कों को खोया। आगे देखिए। That evening, Rumpu's daughter found the sack of 30 gold coins
while returning home from an errand। क्या अर्थ हुआ? that evening मतलब कि उस शाम रुम्पू's daughter। दोस्तों यहाँ रुम्पू के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उस शाम रुम्पू की जो डॉटर थी फाउंड द सैक, फाइंड की सेकंड में फाउंड जिसका मतलब मिलना, उसको थैला मिला ऑफ 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के जो सिक्कों का जो थैला था वो उसको मिला। वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटने के दौरान। फ्रॉम एन एरंड, एरंड का मतलब कोई ज़रूरी काम, किसी ज़रूरी काम से घर लौटने के दौरान। आगे देखिए, When she arrived home, she told her father what she had found। क्या अर्थ हुआ? When she arrived home, arrive का मतलब आना और ये सेकंड फॉर्म है। जब वह घर आई, she told her father, उसने अपने पिता को बताया what she had found, कि उसको क्या पाया है। आगे देखिए, रुम्पू told her, रुम्पू ने उसे कहा these gold coins, टेल मतलब कहना या फिर बताना और इस सेकंड फॉर्म में रुम्पू टोल्डर, रिम्पू ने उसको बताया दीज गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू माई फ्रेंड। दोस्तों ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है। जब कोई चीज़ नज़दीक होती है तो उसके लिए हमें दिस लगाना होता है, और यदि वो संख्या में एक से ज़्यादा हो मतलब कि प्लूरल हो तो दिस का प्लूरल दीज हमें लगाना होता है। तो रुम्पू क्या अर्थ हुआ? रुम्पू टोल्डर, रुम्पू ने उसे बताया दीज गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू माई फ्रेंड। बिलोंग का मतलब होना कि ये मतलब कि ये सोने के सिक्के मेरे दोस्त के हैं। एंड देन, और फिर ही सेंट फॉर गग्गू, और फिर उसने गग्गू को बुलवाया। आगे देखिए, व्हेन सेल्फिश गग्गू अराइव्ड, व्हेन मतलब जब, कब या जब, और ये इसका मतलब है जब। व्हेन सेल्फिश गग्गू अराइव्ड, जब स्वार्थी गग्गू आया। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। हाउ, कैसे। हिज डॉटर, उसकी बेटी। हैड फाउंड, की उसकी बेटी को कैसे पाए हैं। हिज गोल्ड कॉइन्स, उसके सोने के सिक्के। एंड हैंडेड देम टू देम, और उसने उसे मतलब उनको उसको दे दिया। और दोस्तों हैंड का मतलब होता है किसी को कुछ देना या फिर थमाना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि व्हेन सेल्फिश गग्गू अराइव्ड, जब स्वार्थी गग्गू आया। ही टोल्ड हिम हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड हिज गोल्ड कॉइन्स, उसने उसको बताया कि किस तरह से उसकी बेटी को उसके सोने के सिक्के पाए हैं। एंड हैंडेड देम टू हिम, और उसने उन सिक्कों को उसे दे दिया। आगे देखिए, आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स गग्गू सेड, काउंट मतलब गिनना, गिनती करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों जब हम बिफोर, आफ्टर या विदाउट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को गिनने के बाद। गग्गू सेड, गग्गू ने कहा। फ्रेंड, दोस्त। आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स एंड दीज आर ओनली 30। तो उसने क्या कहा? आई हैड लॉस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि दोस्त, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स, मतलब मेरे 40 सोने के सिक्के खोए थे। एंड दीज आर ओनली 30, और ये सिर्फ 30 हैं। योर डॉटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड कॉइन्स। तो उसने क्या कहा? योर डॉटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों यहाँ मस्ट के बाद हैव और थर्ड फॉर्म है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जो फ्यूचर में कोई क्रिया को पूरा होना दिखाएगा, वहाँ पर यदि मस्ट का यूज़ होगा तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो फ्यूचर परफेक्ट है, इसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का हमारा वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? योर डॉटर, आपकी बेटी ने, मस्ट हैव टेकन, अवश्य लिए होंगे, द 10 गोल्ड कॉइन्स, 10 सोने के सिक्के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा? योर डॉटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड कॉइन्स, आपकी बेटी ने ज़रूर 10 सोने के सिक्के लिए होंगे। आस्क हर टू गिव दैम टू मी। तो उसने क्या कहा? उसको कहो टू गिव दैम टू मी, कि वो मुझे उन सिक्कों को दे दे। बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, इनकार कर देना। बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज़ टू बिलीव हिज फ्रेंड, लेकिन जो लड़की का पिता था उसने अपने दोस्त की बात पर इनकार करने से, उस पर विश्वास करने से मना कर दिया। आगे देखिए, गग्गू दैन थ्रेटन रुम्पू। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। थ्रेटन का मतलब किसी को धमकाना, धमकी देना, धमकाने को थ्रेटन कहा जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गग्गू दैन थ्रेटन रुम्पू, फिर गग्गू ने फिर रुम्पू को धमकाया।
आई विल रिकवर द 10 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू। रिकवर का मतलब है बरामद करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, हासिल करना। और ये दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। गग्गू देन थ्रेटन रुम्पू, गग्गू ने फिर रुम्पू को धमकाया। आई विल रिकवर द 10 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू, मतलब मैं आपसे 10 सोने के सिक्कों को रिकवर करूँगा, बरामद करूँगा। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, ही लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स देयर, उसने सोने के सिक्कों को वहाँ छोड़ दिया। एंड वेंट टू द कोर्ट, और वो अदालत में चला गया। He informed the judge about what had taken place between him and रुम्पू। क्या अर्थ हुआ? He informed the judge। इन्फॉर्म का मतलब कुछ सूचित करना किसी को, सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म्ड है। He informed the judge, उसने जज को सूचित किया। About what had taken place, कि क्या हुआ था between him and रुम्पू, उसके और रुम्पू के बीच में। The judge sent for the girl and her father। Sent मतलब बुलवाना। जो जज थे उसने लड़की को और उसके पिता को बुलवाया। And when they arrived, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। क्या मतलब हुआ? एंड when they arrived, और जब वे आए, he asked the girl, उसने उनसे पूछा, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब है मिलना। और दोस्तों ये जो पूरा शब्द है हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ से देख लेते हैं पूरी लाइन का मतलब क्या समझ में आया आपको। द जज सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर, जज ने लड़की को और उसके पिता को बुलवाया। एंड व्हेन दे अराइव्ड, और जब वे आए, ही आस्क्ड द गर्ल, उन्होंने लड़की से पूछा, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड, आपको कितने सोने के सिक्के मिले। 30 गोल्ड कॉइन्स रिप्लाइड द गर्ल, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड रिप्लाइड। 30 गोल्ड कॉइन्स रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया 30 सोने के सिक्के। द जज देन आस्क्ड गग्गू, फिर जज ने गग्गू से पूछा, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू लूज। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। फिर जज ने गग्गू से पूछा, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू लूज, आपने कितने सोने के सिक्के खोए। 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्के, रिप्लाइड गग्गू, गग्गू ने जवाब दिया। द जज सेड, जज ने कहा, गग्गू द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट बिलोंग टू यू। तो जज ने क्या कहा कि गग्गू द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट बिलोंग टू यू, सोने के सिक्के तुम्हारे नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40, क्योंकि लड़की को 30 मिले एंड नॉट 40, 40 नहीं। एंड यू क्लेम, और आपका दावा है, टू हैव लॉस, जो आपका मतलब जो आपने दावा किया है खोने का। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो जज थे उन्होंने कहा, गग्गू द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट बिलोंग टू यू, जो सोने के सिक्के हैं वो आपके नहीं हैं, क्योंकि द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40 एज यू क्लेम टू हैव लॉस, क्योंकि जो लड़की है उसको 30 मिले हैं, 40 नहीं। एज यू क्लेम टू हैव लॉस, जिसका तुमने खोने का दावा किया है। He then looked at the girl, फिर उन्होंने लड़की को देखा। एंड said to her, और उससे कहा, टेक द गोल्ड कॉइन्स विद यू, टेक मतलब ले जाना, सोने के सिक्कों को अपने साथ ले जाओ। इफ़ एनीबडी कम्स टू मी, यदि कोई मेरे पास आता है, लुकिंग फॉर देम, उनको ढूंढता हुआ, आई विल सेंड फॉर यू, मैं तुम्हें बुलवाऊंगा। आगे देखिए। टर्निंग बैक टू गग्गू, गग्गू की तरफ वापस पलटते हुए द जज सेड, जज ने कहा, इफ़ एनीबडी रिपोर्ट्स टू मी, यदि कोई मुझे रिपोर्ट्स करता है, बताता है, दैट कि दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, की उन्हें 40 सोने के सिक्के मिले हैं, आई विल सेंड फॉर यू, मैं तुम्हें बुलवाऊंगा। इट वॉज दैन दैट गग्गू कन्फेस्ड विथ फोल्डेड हैंड्स। और दोस्तों कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल कर लेना, अपनी गलती को मान लेना। और फिर जो गग्गू था उसने मान लिया, कबूल कर लिया, विथ फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़कर। प्लीज़ पार्डन मी फॉर लाइंग, तो उसने क्या कहा कि लाइंग मतलब झूठ बोलना, पार्डन मतलब माफ़ करना। प्लीज़ पार्डन मी फॉर लाइंग, कृपया झूठ बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स, मैंने सिर्फ 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जज ने उसकी बात को नहीं सुना। चलिए,
तो दोस्तों इस तरह से ये प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो ये व्यक्ति था गग्गू नामक, जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी था और साथ में झूठा भी था, तो इसी वजह से उसे अपने खुद के भी जो 30 सोने के सिक्के थे वो गंवाने पड़े सिर्फ उसके लालच के कारण। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।